हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम जनरल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और जनरल मैनेजमेंट में हमने 9 यूनिट्स कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार क्या होता है हम उसे समझेंगे। तो वित्तीय बाजार में हम सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार का मीनिंग क्या होता है, बेसिक हमारा ये है। वित्तीय बाजार जो होता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है? बहुत सारे एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं। उन सारे एक्सचेंजेस को हमको देखना है, समझना है कि वो चीजें एक्चुअल में क्या है। सो बेसिकली आप ये समझिए कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सिस्टम, द फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किन चीजों को रिफर करता है? लाइक refer to the market which meant for the creation of exchange of financial assets। बेसिकली एक क्रिएशन करता है वो जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनके एक्सचेंज प्रोसेस को। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या क्या होती हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जो होती हैं, जो कंपनी इश्यूज करती है, शेयर्स, जो डिबेंचर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बेसिक जो टर्म ही जा रहे हैं हम कंटिन्यू बचपन से बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजों में हमने ये वर्ड्स जो है नॉर्मली सुने होंगे कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, क्योंकि इनिशियली कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंसिस को मैनेज करना पड़ता है। हो सकता है कि उतना ह्यूज अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन ना लगाए, तो उनके पार्टनर्स भी आएंगे। मार्केट में उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो फिर वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स निकालेंगे। डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे, वो आएंगे। बॉन्ड्स निकालती है कंपनी, गवर्नमेंट जो होती है वो भी बॉन्ड्स निकालती है मनी की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए मार्केट में। तो बहुत सारी प्रोसीजर होती है। कहीं ना कहीं मनी की लिक्विडिटी को मेंटेन करना एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इकोनॉमी की। तो जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बेसिक वित्तीय प्रबंधन में, जो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो वित्तीय प्रबंधन है, उसको रन करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट ही बना दिया गया। प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट बनने के बेनिफिट क्या होते हैं ना, कि उसके कारण आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि ये पर्टिकुलर मार्केट है, ये पूरा डील कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो। तो क्लियरिटी हो गई आप सभी को कि कहां पर ये मार्केट जो होता है वो किस तरीके से रन करेगा और क्या क्या फंक्शनिंग इनकी बेसिक हो सकती है। अब देखिए, आगे हम इन डिटेल इनको और समझते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट तो आप सभी को क्लियर है कि फाइनेंशियल मार्केट वो बेसिक मार्केट हो गया जो पूरे फाइनेंसिस को डील कर रहा है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में। अब हम देख रहे हैं कि बेसिक उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो बेसिक फंक्शन में हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज मोबिलाइजिंग सेविंग टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव यूजेस। अधिक उत्पादन, उपयोग की और बचत को जुटाना। कहीं ना कहीं हमने बात की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मतलब जो भी वित्त है, जो भी अमाउंट है, जो भी वित्त व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक मोबिलिटी सेविंग टुवर्ड्स द मोर प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब जो भी रनिंग में जो भी वित्त चल रहा है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें कि और ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट निकल के हमारे पास आए। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। कहीं ना कहीं अधिकतम उत्पादन के लिए, मोर प्रोडक्शन हो और अच्छे से अच्छी वर्किंग हो, मैक्स टू मैक्स आउटपुट मिले, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम सेविंग्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसका यूज कर सकते हैं। इन चीजों के लिए जो भी वर्किंग हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो रही है। अब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या है, ये सब कुछ हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी आप एक बेस क्लियर कीजिए अपना कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या वर्किंग हो रही है। अब देखिए, नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन दी प्राइस डिस्कवरी। कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस रन करना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, उनको अपने फाइनेंसिस को तो ध्यान में देना ही होगा। अब फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए उनके पास प्रॉपर मार्केट अवेलेबल है, इकोनॉमिकल टर्म्स में जिसे हम बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रॉपर मार्केट दिया हुआ है। उस मार्केट में फंक्शनिंग जो जो चलती है, तो मॉनिटरी टर्म्स में कैसे डील करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या डिफिकल्टीज के टाइम पर हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों का, इन सभी चीजों का एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीका ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे सेकंड पॉइंट में दिया है वो क्या हो रहा है, प्राइस डिस्कवरी। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा है, तो मार्केट में कंपटीशन भी है, तो प्राइस डिस्कवरी से क्या बेनिफिट हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केट है तो चीजों के जो प्राइस होते हैं वो ओपन होते हैं, तो आपको कंपैरिजन करना कि कितना होना चाहिए प्राइस,
एक्चुअल कितना रखना चाहिए, एक्चुअल रेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। तो आपके साथ जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हैं उनको मैनेज करना इजी होगा और साथ ही साथ आपके लिए डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं वो भी यहाँ से रिजॉल्व हो जा रही हैं आपको। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। कहीं ना कहीं वित्तीय संपत्ति को तरलता में प्रदान करना, प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी। फाइनेंशियल असेट्स जो होती हैं, हमने प्रीवियस यूनिट्स में देखा था कि फाइनेंशियल असेट्स भी होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। अब उसमें हमने बेसिक जो कुछ फिक्स्ड असेट्स होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मूवेबल होती हैं। अब फिक्स्ड असेट्स जो हो रही हैं तो वो चीजें उनको भी हम कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि ताकि हमारी जो रनिंग प्रोसेस है जो हमको डेली बेसिस के लिए चाहिए उन चीजों के खर्चे, क्योंकि देखिए डेली के जो खर्चे होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट में आपको लिक्विडिटी चाहिए मनी की। अब बड़े बड़े जो चीजें होती हैं लाइक मशीनरी हो गई, आपकी कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, वो सारी चीजों में आपने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। अब उन चीजों का भी आप कैसे यूज कर सकते हैं वो हमको सिखाता है ये फाइनेंशियल मार्केट। तो बेस्ट यूज किस तरीके से जो भी हमारी फिक्स्ड असेट्स भी हैं, जो अदर असेट्स भी हैं, उनको हम लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, उसका गाइडेंस हमको मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, रिडक्शन दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन की लागत को कम करना। रिडक्शन कर रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब क्या होता है, बहुत सारा आप बात कर रहे हैं फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी। अब फाइनेंसिस में बहुत सारे जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए चीजें नोन होनी चाहिए, एक्चुअल क्या कॉस्ट चल रही है, क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होगा तो आप इजीली इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, आप इजीली क्या कर पाएंगे, रिडक्शन कर पाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा ये सारा प्रोसेस करना। क्लियर है। अब देखिए अभी तक तो हम बेसिक समझ रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, बट एक्चुअल में उसके क्या टाइप्स होते हैं, जब हम इनको इन डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको फुल्ली क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में मैम इतनी देर से जो बातें कर रही थी कि मीनिंग बता रही हैं या फंक्शंस बता रही हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, 2 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज मनी मार्केट, अनदर टाइप इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा, सेकंड आएगा हमारा कैपिटल या पूंजी बाजार जिसे हम बोलेंगे। दोनों ही टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मनी मार्केट, या जिसे हम बोल सकते हैं मुद्रा बाजार। तो मनी मार्केट या मुद्रा बाजार से हम सभी क्या समझते हैं, बेसिक मीनिंग क्या होता है। अब आप समझ पा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमने एक फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट किया, उस मार्केट में जो बेसिक फंक्शनिंग होनी है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया 2 सेगमेंट्स में। फर्स्ट सेगमेंट हमारा मनी मार्केट आ रहा है, सेकंड सेगमेंट हमारा कैपिटल मार्केट आ रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से डिवाइडेशन किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया चीजों को, तो चीजें करना कितना आसान हो गया। मैनेजमेंट में भी हमने यही सीखा है, मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा है, चीजों को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर देना। प्रॉपरली अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उनके सेगमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको वर्क करना इजी होगा और क्लियरिटी होगी वर्क में। यही सीखा है ना हमने मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम यही कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हमारे अंदर फाइनेंसेस को लेकर के क्लियरिटी आ रही है। अब उसमें भी हमने क्या किया, सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्या था, मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने क्या किया है, एक डेफिनेशन जो बेसिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उन्होंने क्या किस तरीके से डिफाइन किया है मनी मार्केट को, हम यहाँ पर उसका रेफरेंस लेके चलते हैं। मनी मार्केट इज द बाइंग एंड सेलिंग सेंटर ऑफ शॉर्ट टर्म मॉनिटरी एसेट्स। बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म चीजें हो रही हैं, लाइक शॉर्ट टर्म जो भी मॉनिटरी एसेट्स हैं, उनको क्या बोला गया है, यहाँ पर मनी मार्केट से रिलेट किया गया है। तो आपके लिए की एलिमेंट्स रखिएगा, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट टर्म थिंग्स। क्लियर है। यहाँ पर हम किस चीज को स्टार की पॉइंट बनाएंगे, शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट में चीजें कैसी आ रही है, शॉर्ट टर्म आ रही है, बिल्कुल भी नहीं भूलना ये चीज आपको। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्या बताया है, मुद्रा बाजार को आपातकालिक मौद्रिक संपत्ति का क्रय और विक्रय केंद्र बताया है। मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म या अल्पकाल के लिए यहाँ पर किस तरीके से मॉनिटरी जो चीजें हैं उनको हम मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, मनी मार्केट के अंतर्गत आएंगी। इसके कुछ हमने बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है। जो भी शॉर्ट टर्म चीजें हो रही है वो सब हम मनी मार्केट के थ्रू करेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बोल सकते हैं साधन। अब हमने ये तो जान लिया कि जो मनी मार्केट है वो बेसिकली कैसे काम कर रहा है। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो भी फाइनेंशियल डील्स हो रही हैं, जो भी मॉनेटरी असेट्स जो हैं, जिस तरीके से वो एक्सचेंज हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है इन अ शॉर्ट टर्म या अल्पकाल के लिए, वो सब कुछ किस मार्केट के थ्रू होगी? वो सब कुछ मनी मार्केट के थ्रू होगी। अब मनी मार्केट के थ्रू हो रही है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू ये सारी चीजें रन होती हैं? हम यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस देखने वाले हैं। अब देखिए, हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर कंसीडर किए हैं। यहाँ पर जिसको बता दें। सो हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे। प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम वचन पत्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो वचन पत्र या प्रोमिसरी नोट जो होता है वो बेसिकली, प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन प्रॉमिस। बेसिकली इट्स अ रिटन प्रॉमिस जो कि वन पार्टी जो होती है टू मेक अ पेमेंट ऑफ मनी एट अ डेट इन फ्यूचर। कोई सर्टेन डेट होती है जिस पर कि वो पे करेगी। एक पार्टी अनदर पार्टी को एक सर्टेन डेट पर वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो पे करेगी, उसके लिए एक प्रॉपर नोट रेडी हो रहा है। आप सभी को समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है या वचन दे रही है कि इस सर्टेन डेट पर फ्यूचर में हम आपको जो भी पेमेंट है वो करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉमिसरी नोट हो गया। क्लियर है? मतलब भविष्य में जो भी तारीख फाइनल होगी, जो भी डेट फाइनल है, फिक्स्ड डेट है यहाँ पर, फ्यूचर में उस डेट पर धन का भुगतान किया जाएगा, जो भी पेमेंट है वो की जाएगी। ये प्रॉमिस लिखित वादा है, मतलब रिटन स्टेटमेंट है। इट्स लाइक जैसे ऐसे होता है ना कि हम अपने फ्रेंड से कभी मनी बोरो कर लेते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं कि हम तुमको फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट पर वो रीपे कर देंगे। तो अब वो रीपे करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट के लिए यूज हो रहा है। प्रॉमिसरी नोट पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस रिटन स्टेटमेंट के थ्रू दे रही है कि हम आपको ये जो सर्टेन डेट है इस पर फ्यूचर में अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से समझो, बिना टेंशन लिए हुए। अभी आप समझ पाए ना किस तरीके से हम जैसे फ्रेंड्स के साथ डील कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिटन डॉक्यूमेंट के साथ डील कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा वचन पत्र हो गया, प्रॉमिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल्डिंग अग्रीमेंट। ये एक तरीके का बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है बाय वन पार्टी टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट। कोई फिक्स्ड अमाउंट है ऑफ कैश टू दी अनदर पार्टी ऑफ अ प्री डिटरमाइंड डेट। अब यहाँ पर आपको जो की पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि यहाँ पर आपके की एलिमेंट्स क्या आ गए? एक तरीके का अग्रीमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो क्या कर रहा है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक कोई फिक्स्ड अमाउंट है, लाइक 1000 रुपीज है या 10,000 रुपीज एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो फिक्स्ड अमाउंट है जो कि वो पे करेगी। ठीक है? फ्यूचर में कैश जो है वो पे करेगी अनदर पार्टी को। जो डेट जो है वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही वो डेट फिक्स्ड हो चुकी है कि मैं जो हूँ वो अगले आपको जो डेट होगी, लाइक 2nd ऑफ फैब जो है, 2nd ऑफ फैब जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, 2nd फैब जो है वो डेट जो है, उस डेट पर आपको वो सर्टेन अमाउंट जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है वो पे किया जाएगा। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू क्या हो रहा है? चीजें पहले से प्री डिटरमाइंड है। यहाँ पर जो हमने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा वो आप सभी को क्लियर था, वो हम प्रॉमिस करे थे किसी को रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू। यहाँ पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की यदि बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो डेट होगी वो ऑलरेडी फिक्स्ड होगी पहले से, वो जो अमाउंट होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड होगा जो कि रिटन फॉर्म में है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेजरी बिल पर। ट्रेजरी बिल जो है वो बेसिकली क्या है? ट्रेजरी बिल जो होता है वो बेसिकली इट्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये क्या है? आपका एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा। ये इशू कौन करता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मे बी आपसे एमसीक्यूज में ही पूछ लिया जाए कि ट्रेजरी बिल जो है वो इशू किसके द्वारा किया जाता है और किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ मनी मार्केट के अंदर आ रहा है। तो आपका एक एमसीक्यू तो वैसे ही सॉल्व हो गया। अनदर क्या आ रहा है कि ये इशू कौन करता है? तो इसको केवल और केवल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वही इशू कर सकती है। तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा इशू होता है एज अ प्रोमिसरी नोट विद दी गारंटीड रीपेमेंट एट अ लेटर डेट। मतलब गारंटी रीपेमेंट के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे प्रोमिसरी नोट में हम गारंटेड पेमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहे थे कि हम इस आपको फ्यूचर में जो अमाउंट है उसको रीपे करेंगे,
सेम हम यहाँ पर ट्रेजरी बिल में जो है वो रीपेमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, सेम एज इन प्रॉमिसरी नोट। तो इसको लॉन्च कौन करता है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसे कहीं ना कहीं इशू करती है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बिल। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो होता है वो क्या होता है, कमर्शियल बिल जो होता है बेसिकली वो कमर्शियल पेपर इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट इशू बाय अ कॉर्पोरेट और कमर्शियल पेपर, टिपिकली इशू जो फाइनेंशियल रोल पेरोल्स होते हैं ना वो इस तरीके से पे किए जाते हैं, या अकाउंट पेबल्स होते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके थ्रू पे की जाती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड मीटिंग अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक बहुत इजी मीडियम रख लिया, कमर्शियल पेपर। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इसकी वर्ड को देखिए, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक जो भी कमर्शियल वर्किंग हो रही है उसको सॉल्व करना है, शॉर्ट टर्म कुछ नीड्स आ रही हैं तो कंपनीज क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर को इशू कर देती हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म नीड है। अब हर शॉर्ट टर्म नीड के लिए तो आप गवर्नमेंट के पास लोन लेने नहीं जाएंगे ना, आप बार बार लोन तो नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होती हैं, तो क्या कर सकते हैं कि कमर्शियल पेपर निकाल सकते हैं। कंपनीज यही करती हैं, कंपनीज हर टाइम पे शेयर्स भी नहीं निकाल सकती ना अपने, क्योंकि बहुत सारे उसकी नॉर्म्स होते हैं, इसलिए वो इजी वे में क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर्स निकाल देती हैं। तो कमर्शियल पेपर के थ्रू बेनिफिट हो जाता है उनको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, और जो सामने वाली पार्टी होती है अनदर पार्टी, उनको भी बेनिफिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल पेपर्स जो शॉर्ट टर्म नीड्स आती है कंपनी की उसको फुलफिल करने के लिए वर्क करती हैं। इतना क्लियर है। अब फंक्शन किस तरीके से होना है मनी मार्केट में, हमने जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे, हम इतना तो समझ पाए कि जितने भी हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट देखे, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, जितनी भी चीजें थी कहीं ना कहीं वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन था, वो रिटन फॉर्म में आप प्री डिटरमाइंड या आप रीपेमेंट के लिए प्रॉमिस कर रहे थे। जैसे कि प्रोमिसरी नोट में हम प्रॉमिस कर रहे थे, हम बिल ऑफ एक्सचेंज में प्री डिटरमाइंड नोट था जिसमें कि हम फिक्स रेट पर बता रहे थे, ट्रेजरी बिल था जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जा रहा था, और लास्ट वन हमारा कमर्शियल पेपर्स था जो कंपनीज जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कर रही थी। तो ये जितनी भी वर्किंग हमने पढ़ी, जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, ये लोग फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं और उस लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो अब इन सबको करने के लिए जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, इतना तो आपको क्लियर है। अब हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, बेसिक की फंक्शन क्या है, उन सभी चीजों को किस तरीके से यूज करेंगे आप। तो यहाँ पर मनी सप्लाई, अब हम चाहे प्रोमिसरी नोट लें, बिल ऑफ एक्सचेंज लें, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, हम कुछ भी चीजों के थ्रू क्या कर रहे हैं, पैसों में ही तो खेल रहे हैं ना आप, मनी का ही तो रिलेटेड वर्क हो रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मनी है उसकी सप्लाई हो रही है, जिसको रिक्वायर्ड है उस तक वो चीजें पहुंच रही हैं, और जिसको जरूरत है एक्चुअल में वो चीजें उनको मिल रही है। कहीं ना कहीं मनी का एक्सचेंज हो रहा है ना, आप पेपर्स अगर दे रहे हो तो आप किसी ने, वन पार्टी ने अनदर पार्टी से पैसे लिए हैं, तब वो उसको प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि वो उसको पे करेगा इन फ्यूचर, ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मनी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हो रहा है। तो मनी मार्केट एक सेफ और सिक्योर जोन हो गया, जिसमें कि क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म नीड्स भी फुलफिल हो रही है, हमको अनदर मीडियम्स भी यूज नहीं करने पड़ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को हम इजीली फुलफिल कर ले रहे हैं, और मार्केट का रिस्क भी यहाँ पर कम हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, मनी की सप्लाई हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड सप्लाई कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स इसके थ्रू डिमांड सप्लाई कोऑर्डिनेशन बेटर है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि किस एक पर्सन की डिमांड है, अनदर पार्टी जो है उसको सप्लाई चाहिए, तो डिमांड सप्लाई दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन किसके मीडियम से हो रहा है, मनी मार्केट के मीडियम से हो रहा है। मनी मार्केट एक बेसिक मीडियम बन गया जिसके थ्रू क्या हो पा रहा है, इजीली एक्सचेंज हो पा रही है जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एक पार्टी की डिमांड है वो उस सप्लायर तक पहुंच पा रहा है, और जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि मनी मार्केट ऑलरेडी एक सिक्योर जोन आ गया, कहीं ना कहीं आपके पास एक बेसिक मीडियम आ गया। तो अब बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो क्या करते थे, पहले जब मार्केट में साहूकार हुआ करते थे, तो साहूकार क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट होता था उस पर लोन देते थे लोगों की, छोटी छोटी जो नीड्स होती थी, छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग होता था
उनकी बेसिक नीड के लिए वो लोग पहले के टाइम पे किसके पास जाते थे? साहूकारों के पास। तो साहूकार क्या करते थे? उनके जमीन के पेपर रख लेते थे। हो सकता है मे बी 10 या 20 हजार रुपए के लिए वो उनके प्रॉपर्टी पेपर्स रखेंगे और फ्यूचर में फिर वो उनकी जमीन कभी उठा ही नहीं पाएगा सामने वाला पर्सन। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में मनी के मैनेजमेंट को बिगाड़ देती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, चेंज हुई, बहुत सारी स्टडीज हुई, तब ये सारे जो कंसेप्ट है ये हमारे सामने आते हैं और इन सारी चीजों से हमको हेल्प भी बहुत मिल जाती है। तो अब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से बेसिक मैनेजमेंट हो रहा है। बेसिक हमने इस मार्केट का बेस बना के किस तरीके से मनी की सप्लाई को बहुत बेटर वे में कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट भी अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी चीजें ओपन है। एक मीडियम नहीं मिलेगा तो दूसरा पर्सन मिल जाएगा। किसी को अगर डिमांड है एक्चुअल में तो सप्लायर, उसको नंबर ऑफ सप्लायर्स आर देयर, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में भी गड़बड़ी नहीं आएगी, वो भी हमें इजीली और करेक्ट रेट पर प्रोवाइड हो जाएंगी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट एट फंड एट चीप रेट, सस्ती दरों पर। सेम इन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमको सही मिल जाएगा तो सस्ती दरों पर, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत है, बहुत सारे जो लोग हैं उन सभी के पास अगर है अमाउंट और आपको रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीजें कैसी हैं, आपको सही और सस्ते रेट्स में अवेलेबल हो जाएंगी क्योंकि इट्स अ ओपन मार्केट ना। तो क्लियर है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर करना इजी हो जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो रिस्क भी कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। लिक्विडिटी, मनी की लिक्विडिटी के लिए तो ये सारी वर्किंग हो रही है कि जिसको रिक्वायर्ड है वहां तक पैसा पहुंच जाए, कोई ब्लॉक करके ना रख ले अमाउंट। मार्केट में सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए ना। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि हमारे देश में गरीबी चल रही है तो चलिए खूब सारे नोट जो है वो छाप दें हम, है ना, और खूब सारे नोट हमने प्रिंट करा दिए और सब में सप्लाई करा दिए तो हमारे देश की गरीबी हट गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो एक अलग नॉर्म्स हैं कि कुछ ना कुछ क्या रिजर्व रखना पड़ता है, तो उतने उतने जो नोट्स होते हैं वो आप प्रिंट करा सकते हो। तो कंट्री के उन सारी चीजों को बैलेंस करने के अपने रूल्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं, जिनके बेस्ड पर ही वो सारी वर्किंग होती है। इसलिए जितना भी अमाउंट मार्केट में है वो सब कुछ ब्लॉक ना हो, उसकी लिक्विडिटी, उसकी तरलता चलती रहे, एक दूसरे में ही वो मनी फ्लो होती रहती है। जो अमाउंट, जो भी पैसा हम सभी के पास है ना, वही एक दूसरे के पास जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट तो होगा ही क्योंकि जो मनी की रिक्वायरमेंट, डिमांड सप्लाई का अगर कंसेप्ट प्रॉपर चल रहा है तो वही चीजें मार्केट में फाइनेंसिस को